तो हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का ज़रूर दबा लीजिए। आज हम आपको बताते हैं पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक क्या होता है? पीडियाट्रिक है वो दो वर्ड से मिलकर बनाए, पीडिया और प्लस याट्रिक्स। यानी कि पीडिया का मतलब क्या होता है? चाइल्ड होता है, और याट्रिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट, यानी कि बच्चों का ट्रीटमेंट। एक आम भाषा के अंदर अपन बात करें तो बच्चों का जो ट्रीटमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक। और इसके जो डॉक्टर होते हैं उसे हम पीडियाट्रिक डॉक्टर्स बोलते हैं। और इसको हम CHN भी बोलते हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। और के अंदर ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन की, अगर हम बात करें तो ये क्या है? ब्रांच है मेडिकल की, जिसके अंदर क्या कराया जाता है? प्रोवाइड द ट्रीटमेंट और टू द चिल्ड्रन एंड आल्सो फुलफिल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नीड ऑफ द चिल्ड्रन। यानी उसकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है चिल्ड्रन की, उसकी जो भी नीड है उसको फिलफिल कराते हैं किसके अंदर? पीडियाट्रिक के अंदर। ये क्या एक मेडिकल की ब्रांच है, ये प्रोवाइड करवाती है चिल्ड्रन की जो भी नीड है, जैसे ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गया, वो सब नीड्स क्या करवाती है? पूरी करवाती है। और पीडियाट्रिक को इंक्लूड हम करते हैं 0 से जो 18 ईयर्स के जो चाइल्ड्स होते हैं ना, उनको हम पीडियाट्रिक के अंदर यानी कि बच्चों के अंदर गिनते हैं। सबसे पहले जो पीडियाट्रिक जो वर्ड्स था वो इब्राहम जोकब ने दिया था, और ये फादर ऑफ इब्राहम जोकन पीडियाट्रिक्स के फादर भी माने जाते हैं। केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो हम तो पहले इनिशियल असेसमेंट करेंगे। फर्स्ट जो असेसमेंट किया जाता है न्यू बॉर्न बेबी का, वो होता है रेस्पिरेशन। अगर बच्चा सबसे पहले रेस्पिरेशन रहेगा तो क्राइंग करेगा। क्राइंग एक साइन है किसका? इनिशियल असेसमेंट का। अगर बच्चा जब रोएगा तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चे ने क्या लिए? सांस लिए। फर्स्ट क्या है? साइन होता है किसका? इनिशियल असेसमेंट का। और असेस, और जो बच्चे का आप उन्हें असेस करेंगे अबगार स्कोर। अबगार स्कोर असेस करने के लिए हमें जब बच्चे की एज पैदा होने के 1 मिनट के बाद और उसके 5 मिनट के बाद अपन क्या करेंगे? अबगार स्कोर को चेक करेंगे। क्रॉस कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज, अगर हम बात करें जब बच्चा पैदा होता है तो अपन कौन सी डिजीज को अपन देख सकते हैं, यानी कि कौन सी डिजीज को अपन को असेस करना है। सबसे पहले अपन बात करें, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी है, यानी सबसे ज़्यादा हम उनको रेस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेस है उसको क्या करना है? असेस करते रहना है। और नेजल फ्लेयरिंग हो सकता है, और इंटरनल कोस्टल रिटेक्शन हो सकता है, ग्रोइंग साउंड हो सकता है, और टेकीपीनिया हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है। ये क्या आप उनको डिजीज देखने को मिलती है किसके अंदर? जब चाइल्ड का कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, यानी जब बच्चा पैदा होने के बाद जो एबनॉर्मलिटीज दिखाई देती है वो क्या होता है? इनको अपन को क्या करना है? असेस करना है। ठीक है। इनिशियली अपन को मेजरिंग इंटरवेंशन के अंदर क्या करना पड़ेगा? संक्शनिंग। संक्शनिंग के अंदर क्या करना है? सबसे पहले एयरवे जो भी है उसको क्लियर करना है। इसको इसके अंदर दो कैविटी होती है, एक तो ओरल कैविटी होती है और एक नेजल कैविटी होती है। इसको सीक्वेंस के साथ क्या करना है? क्लीन करना है। फर्स्टली अपन को क्या करना है? ओरल कैविटी को क्लीन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? जो नेजल कैविटी है उसको क्या करना है? क्लीन करना है। ये अपन को एस्पिरेशन के अंदर क्या करती है? मदद करती है। संक्शन प्रेशर की बात हम करें तो जो फोर्ट्रम, जैसे ट्रम न्यू बॉर्न है तो 60 से 80 mm लगेगा। ट्रम न्यू टर्म न्यू बॉर्न है तो 40 से 60 mm लगेगा। अगर एडल्ट है तो 100 से 120 mm लगेगा। ओल्डर चिल्ड्रन है तो क्या लगेगा? 80 से 100 mm लगेगा। अगर अपन सिग्रेशन ऑफ सक्शनिंग की बात करें तो क्या होगा? संक्शनिंग शुड बी डन फॉर 5 to 10 सेकेंड। यानी संक्शनिंग है वो अपन को कितनी सेकंड के अंदर कर लेनी है? 5 से 10 सेकंड के अंदर अपन को कर लेनी है। अगर प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग अगर हमने की तो पेशेंट के हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है। हाइपोक्सिया क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो सकती है? इवन द पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर अपन को सक्शनिंग करवाने तो कौन से मतलब रिक्वायरमेंट पड़ेगी सक्शनिंग कराने के लिए? सबसे पहले अपन को सक्शन मशीन चाहिएगी, म्यूकस शक्कर चाहिएगा, और असेप्टिक सिरिंज चाहिएगी, जिसे हम बल्ब सिरिंज भी बोलते हैं।
अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग कैसे करें, कौन से रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। सबसे पहले 2 कोचर्स फोर्सेप्स होगी, एक सीजर्स होगी, एक सर्जिकल ब्लेड होगी, एक कॉर्ड क्लैंप होगी। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर हम कैसे करेंगे, फर्स्ट जो क्लैंप है उसे हम डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर लगाएंगे जो न्यूबॉर्न बेबी है। सेकंड क्लैंप को हम 2.5 सेंटीमीटर के अम्बिलिकस के जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लगाएंगे, ताकि इन जो बिटवीन यानी इन दोनों के बिटवीन क्या होना चाहिए, जो क्लैंप की जो लेंथ है वो 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। और ये जो अप्लाई करना है क्या, प्लास्टिक कॉर्ड क्लैंप भी अप्लाई करना है एंड देन रिमूव द कोचर, उसको जो कोचर फोर्सेप है उससे रिमूव कर देना है जो न्यूबॉर्न के है। अगर ज़्यादा रिस्क होने की चांस है तो हम उनको क्या करना है, रिमेनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर उसका यूज करना है, और आईवी कैनुलाइजेशन का अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बेस्ट आईवी कैनुलाइजेशन साइड की अगर बात करें तो अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो अम्बिलिकल वेन से हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, और या कोई भी फ्लूइड देना है तो हम देंगे। अगर इन्फेंट है तो क्या करेंगे, स्काल्प वेन है, स्काल्प की जो वेन है उससे अपन क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे। अडल्ट है तो वेन ऑफ द फोर आर्म, जो फोर आर्म की वेन है उससे अपन क्या करेंगे, चाइल्ड का वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और अगर और भी वीडियो चाहिए तो और भी इंशाल्लाह हम और भी बनाएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।